Hi friends, I am Dr. Manoj Wadhwa. I am Chairman and Executive Director, Elite Institutes of Orthopedics and Joint Replacement. मैं एक स्पेशलिस्ट नी सर्जन हूँ। अक्सर जब पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बोला जाता है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके मन में आता है, डॉक्टर साहब मैं किस तरह की नी सर्जरी करवाऊँ? क्या मुझे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए या मुझे टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए? ये दोस्तों चाहे पार्शियल हो या टोटल हो, ये दोनों की एक स्पेसिफिक इंडिकेशन एक स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ के लिए फिट कैंडिडेट हूँ। क्योंकि यदि ये इस एनवेलप को एनलार्ज करा जाएगा और यदि एक ऐसा पेशेंट जो टोटल नी के लिए फिट है उसमें पार्शियल किया जाएगा तो शायद वो नॉर्मल की तरह अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे नी जॉइंट के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मीडियल यानी कि अंदर वाला कंपार्टमेंट, लैटरल यानी कि बाहर वाला कंपार्टमेंट और थर्ड होता है पैटेलोफेमोरल यानी कि नी कैप के नीचे का कंपार्टमेंट। अब जब भी आर्थराइटिस से ऐसा हो सकता है कि आपका केवल अंदर का कंपार्टमेंट डैमेज हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 या 3 कंपार्टमेंट डैमेज हो। यदि आप उस समय जाते हैं जहां आपके जॉइंट का केवल अंदर का हिस्सा दैट इज द इनर हाफ ऑफ द नी जॉइंट इज डैमेज्ड, दोस्तों जिस समय हम केवल जोड़ के अंदर के हिस्से यानी कि मीडियल साइड को रिकैप करेंगे, इसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये पार्शियल नी सर्जरी 2 तरह के एज ग्रुप्स पे करी जाती है। या तो वो लोग जो बहुत यंग है, से लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पर हम पार्शियल नी सर्जरी करते हैं, उससे 10 या 15 साल की लाइफ लेते हैं और उसके बाद हम उनको टोटल पे कन्वर्ट करते हैं। या वो लोग जो कि 80 प्लस है, जहाँ पर एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ लिमिटेड है। पार्शियल नी सर्जरी की खूबी ये है कि इसमें कटिंग बहुत कम है, हमारी बहुत सारी नेचुरल बोन इसमें प्रिजर्व करी जाती है, इसमें सेंटर के लिगामेंट्स नेचुरल है, तो यानी कि हमें फीलिंग ऑफ अ नॉर्मल नी बेटर है, हमारी रिकवरी बहुत फास्ट है, हमारी पेन कंपैरेटिवली लो है। लेकिन अगर आप अपने आप में पार्शियल नी सर्जरी करवाने जा रहे हैं लेकिन तब तक आपके नी कैप के नीचे या आउटर साइड के ऊपर आर्थराइटिस के साइंस या लक्षण आ चुके हैं तो आप इसके लिए राइट कैंडिडेट नहीं हैं। उन कंडीशंस में आपको पार्शियल की बजाय टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी चाहिए। When all 3 कंपार्टमेंट्स यानी कि घुटने के तीनों कंपार्टमेंट, अंदर का, बाहर का और नी कैप यानी पटियाला के नीचे वाला, तीनों कंपार्टमेंट में आर्थराइटिस के साइंस हो, इस तरह का डैमेज हो, उन कंडीशन में हम तीनों कंपार्टमेंट्स की रीसर्फेसिंग करते हैं जिसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट इज़ अ वेरी टाइम टेस्टेड गोल्ड स्टैंडर्ड। इट वॉज कॉल्ड एज द बेस्ट सर्जरी ऑफ द लास्ट मिलेनियम। एक सही तरीके से करी गई टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको 20 से 30 साल की प्रोडक्टिव लाइफ दे सकती है। इट कैन बी अ सर्जरी फॉर योर लाइफ टाइम। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उस स्टेज पे हैं जहां हमारे जॉइंट के तीनों कंपार्टमेंट्स डैमेज हैं, उस समय हम अगर केवल एक साइड की कैपिंग करेंगे तो हमें बाकी जॉइंट्स एरियाज हमें पेन करेंगे। सो इन अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम इन तीनों कंपार्टमेंट्स को रीसर्फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जोड़ निकाल कर नया जोड़ फिट कर दिया जाता है। हम उन कंपार्टमेंट्स की सिर्फ टॉप लेयर्स को स्क्रैप करके उसके ऊपर एक कंप्लीट लाइनिंग करते हैं। तो इन अ टोटल नी रिप्लेसमेंट हमारा ए कंपार्टमेंट, बी कंपार्टमेंट और सी नी कैप के नीचे का कंपार्टमेंट, तीनों कंपार्टमेंट्स की रीसर्फेसिंग यानी कि रिकैपिंग करी जाती है। This surgery in the hands of an expert with the topmost technology should give you 99.5% positive outcome. So the final question is, what is good for me, partial or total? ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब आप फाइनली बताइए मुझे क्या करना चाहिए। So the consensus is whether partial or total, both knee replacements are very good provided done for a right indication। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पार्शियल कर रहे हैं तो आपकी स्टेज वो होनी चाहिए कि आपके जोड़ का केवल एक हिस्सा डैमेज है और बाकी 2 हिस्से इंटैक्ट हैं, यानी कि 1/3 डैमेज 2/3 इंटैक्ट। यदि आपके 2 या 3 कंपार्टमेंट्स डैमेज हैं तो उस समय आपको टोटल नी रीसर्फेसिंग करना चाहिए, जिसे हम TKR कहते हैं। सो दोस्तों इन द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट बोथ द सर्जरीज आर वेरी गुड। दोनों के माइलस्टोन सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं। यदि आप यंगर एज पे पार्शियल सर्जरी कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि 10 या 15 साल के बाद आपको टोटल नी की ज़रूरत पड़ेगी।
इसी के साथ साथ दोनों सर्जरीज में रिकवरी रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर दोनों के अंदर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को परहेज़ करेंगे। यदि आप अपनी सर्जरी को बताए हुए गाइडलाइंस और अपने सर्जन्स के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो ये दोनों सर्जरी आपके डेकेड्स लास्ट करनी चाहिए। सो बोथ पार्शियल एज वेल एज टोटल नी सर्जरीज आर वेरी सक्सेसफुल प्रोवाइडेड यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द राइट इंडिकेशंस। सो फ्रेंड्स, if you take good care of your resurfaced areas, whether partial or complete, it will give you very good longevity। यानी यदि आप अपने रीसरफेस करे हुए, चाहे आप उसको पार्शियल करा है या कंप्लीट करा है, आप उससे बताई हुई गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो ये बहुत समय तक आपका साथ निभा सकते हैं।